चले आज की मार्केट की बात कर लेते हैं। आज जो ओपनिंग हुई है सेंसेक्स की 78,707 पर हुई है और कल जो क्लोजिंग रही थी वो 78,540 पर हुई थी। निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो 23,769 पर आज की ओपनिंग हुई है और 23,753 पर कल की क्लोजिंग हुई थी। तो रवि जी, मार्केट का हाल तो हमने देख लिया है, आपको क्या लगता है इस हफ्ते जो मार्केट है वो कैसे रहने वाली है? देखिए, आज तो लास्ट ट्रेडिंग डे है क्योंकि आज के बाद मार्केट यहाँ पर क्लोज होती हुई नज़र आएगी और चूंकि मंथ एंड चल रहा है, ईयर एंड चल रहा है, तो 2-3 इवेंट ऐसे हैं जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ वोलेटिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा दबाव जो है वो मार्केट पे वापस बढ़ता हुआ नज़र आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर मूवमेंट करना वो आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल मार्केट में थोड़ा सा मंदी का दौर ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। निफ्टी की बात करें तो जिस तरीके से निफ्टी में अभी लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, उसको अगर देखा जाए तो थोड़ी सी गिरावट के ट्रेंड यहाँ पर और बन सकते हैं और 23,500 के लेवल वापस यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो कोई भी उछाल पर बहुत भरोसा नहीं करना है और एक बार एग्जिट की ही राय होगी या फिर सेलिंग की साइड से यहाँ पर चलने में ज़्यादा फायदा है। तो सर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें अगर हम बात करें कि 2024 चूंकि जाने वाला है और 2025 नए साल की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में जाते जाते कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हमारे निवेशकों को मुनाफा हो सकता है? देखिए, सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट में तो ज़रूर यहाँ पर इंटरेस्ट रहेगा और चूंकि ईयर एंड है तो ज़रूर है कि टॉपिक भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस समय की अगर मूवमेंट को मैं यहाँ पर वॉच करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद ओ एम सीज यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट देते हुए नजर आएंगे। एफ एम सी जी और फार्मा काउंटर एक ऐसे सेक्टर हैं जिनमें की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। तो ये 3 काउंटर पे यहाँ पर जो है वो आपको फोकस करना चाहिए। पहले ऑल मार्केटिंग कंपनीज, दूसरा एफ एम सी जी और तीसरा अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जिस हिसाब से अभी स्ट्रक्चर बन रहा है, फार्मा सेक्टर थोड़ा सा और ग्रोथ यहाँ पर लेता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सर, अगर हम 2025 की बात करें, क्योंकि 2024 में हमने मार्केट में बहुत सारे ऐसे बड़े इवेंट्स भी देखे हैं, हमने मार्केट को हाई भी बनाते हुए देखा है, हमने मार्केट को लो बनाते हुए भी देखा है। तो 2025 में निवेशकों को किन किन बातों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से 2025 में निवेशक एक स्ट्रैटेजी बना सके और उन्हें लॉस कम से कम हो जितना कोशिश हो? देखिए, इस समय भावना जी जिस हिसाब से मार्केट चल रही है उसमें अगर देखा जाए तो पिछले ये कहें कि दिवाली के बाद से मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिला, लेकिन दिवाली से पहले भी मार्केट ने वो सेंटिमेंट यहाँ पर दिखाए हैं। अगले साल के हिसाब से देखते हैं तो अगले साल भी मार्केट के लिए शायद बहुत अच्छा नहीं होगा। थोड़ा बजट एक्सपेक्टेशन में मार्केट अच्छी हो सकती है, तो बहुत सोच समझ कर निवेश करना है, पहली बात है। दूसरी बात है, जो बहुत धड़ल्ले से हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स के माध्यम से कॉल दी जाती हैं, उस तरीके के स्टॉक्स और कॉल से थोड़ा यहाँ पर दूर रहें। दूसरी तरफ है कि देखिए, फंडामेंटल ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी और जिन स्टॉक्स के फंडामेंटल अच्छे हैं या फंडामेंटल ग्रोथ स्ट्रक्चर स्टॉक्स हैं, उनमें अगर निवेश करेंगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये छोटी मोटी टिप्स और इन सब के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको जरूर यहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है। स्ट्रैटेजी के हिसाब से सबसे अच्छा है, किसी भी कंपनी का स्टॉक अगर आपको लेना है को थोड़ा आर&डी खुद करना पड़ेगा। अगर आप आर&डी नहीं कर सकते हैं, रिसर्च नहीं कर सकते हैं, तो आप हेल्प लीजिए, जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे पूछिए, उनसे सवाल करिए, तब उसके बाद निवेश करिए। लेकिन ये टिप्स और जो सोशल मीडिया पे रील्स, ये सब देख करके कभी भी निवेश मत करिए, क्योंकि वो एक तरफ की स्टोरी बताती हैं, दूसरी तरफ की स्टोरी आपको नहीं बताती हैं। तो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट में आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सबसे ज़रूरी है। और दूसरा, अगले साल के व्यू के हिसाब से देखें तो मार्केट में थोड़ा सा मंदी का दबाव बना रह सकता है। बहुत ज़्यादा आगे पॉजिटिव ऐसा सेंटिमेंट बनता हुआ सा नज़र नहीं आ रहा। तो फर्स्ट हाफ यानी कि फर्स्ट क्वार्टर मार्च तक मार्केट में थोड़ा अभी जो है वो आपको उतार और चढ़ाव हल्के फुल्के दिखाई देते रहेंगे। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में इन्वेस्टमेंट करना है तो 30-40% से ज़्यादा का फंड इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सर, आपको कौन कौन से फैक्टर्स 2025 में दिखाई दे रहे हैं जिनका एक मेजर इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आएगा? देखिए, सबसे पहला तो जो इम्पैक्ट है 2025 में वो है आपका जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो कि मुझे फिलहाल पूरे अगले साल तक कम होता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि इनफैक्ट इसमें थोड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है। दूसरी और कंट्रीज जो है वो
थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ सकती हैं। वहाँ पर थोड़ा सा और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और जियोपॉलिटिकल टेंशन एक इकलौता ऐसा रीजन है जो कि किसी भी कंट्री के या किसी भी दूसरे देशों के भी इक्विटी मार्केट को बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव करने देता नहीं है। दूसरा, अगर सबसे बड़ा रीजन देखा जाए तो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और क्रूड ऑयल की जितनी वोलेटिलिटी होती है उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तीसरे फैक्टर की तरफ जाते हैं तो जो यूएस के पॉलिसीज हैं और जो यूएस का यहाँ पर डेटा निकल कर आ रहा है, फेड के इंटरेस्ट रेट निकल कर आ रहे हैं, उसको अगर देखते हैं तो वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। अभी फिलहाल तो नहीं आपको देखने को मिले हैं, और अगले साल भी ये फैक्टर हावी रहेगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है चाइना की पॉलिसी, क्योंकि चाइना ने बीच में पॉलिसी को चेंज किया, उसकी वजह से चाइनीज मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव हुआ, एफआईआईज वहाँ पर इंटरेस्ट लेते हुए नजर आए। लेकिन आगे क्या पॉलिसी अभी डिज़ाइन होगी, पॉलिसी में क्या चेंजेस होंगे, वो तो ये 4 इंपॉर्टेंट बड़े फैक्टर हैं जो कि हमारे देश के स्टॉक मार्केट की गतिविधि को डिसाइड करते हुए नजर आएंगे कि वो ऊपर होगा या नीचे होगा, या फिर कुछ इन्वेस्टर को यहाँ पर फायदा होगा या नहीं होगा। सर, यूनियन बजट का आप किस तरीके से इम्पैक्ट देख रहे हैं, जो 2025 के शुरुआती जो हमारे 2-3 महीने होंगे उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बजट अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और उसके हिसाब से अगर मैं सेक्टर देखता हूँ तो मुझे सबसे पहला रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग काउंटर को ये बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बूस्ट नहीं होगा, ये भी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। तो आप बजट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी को प्ले करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको गुड रिटर्न के साथ बने रहना पड़ेगा। हम बजट की स्पेशल स्ट्रैटेजीज यहाँ पर लाएंगे, ट्रेड कराएंगे, पैसे बनवाएंगे और आपके पैसे बचाएंगे। तो ये तो आपको इसके लिए गुड रिटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, ये भी है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं रहना है, सोच समझ कर निवेश करें। सर, 2024 में अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं, स्टॉक मार्केट हमारी ओपन रहेगी, तो जाते जाते आप मार्केट को क्या कुछ रेंज देना चाहेंगे? किस रेंज में मार्केट रह सकती है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इस समय मार्केट में रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेंज के साथ छुट्टियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहता हूँ साल भर काम, थोड़ा आराम भी करिए, थोड़ा घूम फिर आइए मार्केट में। पहली बात है कि बहुत छोटी रेंज है, और मैं रेंज साल के एंड के हिसाब से बल्कि मैं 5 जनवरी तक के लिए रेंज देता हूं, जिससे कि आप न्यू ईयर भी अच्छे से मनाएं और अच्छे से एंजॉय करें। तो अभी जो रेंज है वो 23,500 से अप साइड पे 24,200 के बीच में है, यानी कि 700 रुपए की निफ्टी की रेंज है, और इस रेंज के आसपास ही यहाँ पर मार्केट रहेगा। मार्केट में थोड़ा गिरावट का ट्रेंड हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिन स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट आ रहा है, जो बाय के रेट टू रेट हैं, उन स्टॉक्स से एग्जिट करते हुए चलिए, क्योंकि गुड रिटर्न देखते रहेंगे तो स्ट्रैटेजी तो बनती रहेंगी, स्टॉक इन्वेस्टमेंट मिलता रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से यहाँ पर आपको ये स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मार्केट में न रहें, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ छुट्टियों पे जाइए, न्यू ईयर मनाइए, क्रिसमस मनाइए, और आगे जो त्यौहार है उसको मनाइए। आगे कुंभ आने वाला है, वो भी आपको घूमने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और हम लेंगे अब आप लोगों के सवाल। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप 9354831271, आपकी स्क्रीन पर नंबर विजिबल भी हो रहा है, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइव चैट का ऑप्शन भी आपके लिए खुला हुआ है, जहां आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।